संकल्प पत्र में इसलिए उन सब बातों की चर्चा की कि मतदाताओं को ये विश्वास और गारंटी है कि एनडीए जो बोलती है वही एनडीए करती है। और विशेष करके युवाओं के लिए, जो 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और सरकारी नौकरी देने का जो हमारा गारंटी है घोषणा पत्र में, युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा अवसर मिलने वाला है बिहार को। और उसके साथ साथ अति पिछड़ा और हमारे दलित समाज के लिए विशेष करके जो उनको स्वावलंबी और स्वरोजगार के लिए सरकार उनको साधन संसाधन उपलब्ध कराएगी। एनडीए के हमारे पांचों पांडव, पांचों नेता, आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री नीतीश कुमार जी बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, श्री चिराग पासवान जी, श्री जीतन राम मांझी जी और श्री उपेंद्र कुशवाहा जी की उपस्थिति में एनडीए का संकल्प पत्र मैनिफेस्टो जारी किया गया है। और एनडीए का घोषणा पत्र जो है, जो संकल्प पत्र है, वो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आज पूरा देश श्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर विश्वास करता है। और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो विश्वास मतदाताओं का बिहार का उनके ऊपर है, उस विश्वास का भी ये घोषणा पत्र है। यानी श्री मोदी जी की गारंटी और नीतीश कुमार का विश्वास हमारा एनडीए का संकल्प पत्र है। और इस संकल्प पत्र में आपने देखा होगा कि जो सरकार ने विगत वर्षों में राज्य को, बिहार को विकसित करने में एक सार्थक और सकारात्मक प्रयास किया है, उसकी झलक इस घोषणा पत्र में है। हमने संकल्प पत्र में इसलिए उन सब बातों की चर्चा की कि मतदाताओं को ये विश्वास और गारंटी है कि एनडीए जो बोलती है वही एनडीए करती है। और विशेष करके युवाओं के लिए, जो 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और सरकारी नौकरी देने का जो हमारा गारंटी है घोषणा पत्र में, युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा अवसर मिलने वाला है बिहार को। और उसके साथ साथ अति पिछड़ा और हमारे दलित समाज के लिए विशेष करके जो उनको स्वावलंबी और स्वरोजगार के लिए सरकार उनको साधन संसाधन उपलब्ध कराएगी। आने वाले विकसित बिहार को और उसके मजबूत नींव को पूरा करने के लिए हमारा ये संकल्प है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिहार बहुत पहले से कर रहा है, रफ्तार पकड़ चुका है विकास हमारा। और उसके लिए भी हमने जो है अपने संकल्प पत्र में, जिस तरह 38 हमारे ज़िला हैं, तो 38 मेडिकल कॉलेज हम बनाने, जो हमारा 14 मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी चल रहा है या काम शुरू हो गया है, और वहीं पर हम 38 जिला में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। और इस तरह करके एजुकेशनल हब भी बिहार बनेगा, और जिसमें हमारा सीधा प्रयास चल रहा है उसका भी जो है इसमें चर्चा किया गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, स्वावलंबी के होने के लिए भी काफ़ी इसमें जो है हम लोगों ने प्रावधान किया है। इसके साथ साथ जो किसान कल्याण की बात है, जहां हम 2000 रुपया यानी 6000 रुपया सालाना हम दे रहे थे, अब हम उसको 9000 रुपये यानी 3000 रुपया बिहार सरकार उसको देगी, और इसको भी हम पूरा करने जा रहे हैं। इसमें किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए संकल्प पत्र हमारा जो है, घोषणा पत्र जो हमारा है, वो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और नीतीश कुमार का विश्वास है। और मुझे आज जो पूरे बिहार का इस घोषणा पत्र जारी होने के बाद करीब हमें लगता है कि काफ़ी फ़ोन आए, 15-20 फ़ोन आए, और इतना अच्छा घोषणा पत्र, लोगों ने कहा कि इस घोषणा पत्र पर इसीलिए विश्वास हो रहा है कि ये साइंटिफिक और टेक्निकल तरीके से घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र बनाया गया है। एक एक चीज कैलकुलेशन के साथ बनाया गया है कि हम जो वादा कर रहे हैं
क्या हमारा बजट में प्रावधान है कि नहीं है? हम जो वादा कर रहे हैं, क्या सरकार आने वाले समय में वित्तीय प्रबंधन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? यानी वादा और संकल्प जो है वित्तीय प्रबंधन और एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ के पूरे राय को लेकर के बनाया गया है। तो ये संकल्प पत्र जो है, इसीलिए इसकी गारंटी है, क्योंकि ये सभी तकनीकी किसी तरह मेरा नाव बच जाए। और यही कारण है कि महागठबंधन जो है सामने में, उसने जो संकल्प पत्र जारी किया है, उस संकल्प पत्र में किसी तरह का कोई न वित्तीय प्रबंधन देखा गया है, न ही हमारा भविष्य में कोई काम कैसे कर सकते हैं इसकी चिंता की गई है। और उन लोगों ने नौकरी की बात की, उन लोगों ने जिस तरह का जो है कमिटमेंट किया है, वो सभी एक दिवा स्वप्न है, दिन में सपना देखने के बराबर है। इसीलिए बिहार की जनता और मतदाता संकल्प पत्र देखकर ही ये समझ गया कि एनडीए गठबंधन ही जनता और मतदाता के साथ सच्चा वादा कर रहा है। और इसको आपने छत्तीसगढ़ में देखा कि छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल ने कमिटमेंट का वहां पर घोषणा पत्र में धान से लेकर सब्सिडी से लेकर केंदुपत्ता से लेकर बहुत सारे घोषणा पत्र में उन्होंने संकल्प दे दिया था, तो छत्तीसगढ़ की जनता ने वहां पर 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार बनाई थी। यानी अब मतदाता और जनता को आप झांसे में नहीं रख सकते हैं, झूठा वादा नहीं कर सकते हैं। मतदाता और जनता भी जोड़ती है कि सरकार अगर कोई वादा कर रहा है तो सचमुच उसको वो पूरा कर सकती है कि नहीं कर सकती है। इसीलिए ये संकल्प पत्र जो जुमलेबाजी करने का काम महागठबंधन ने किया है, उस जुमलेबाजी को जनता और मतदाता पहचान गई और मोदी जी के गारंटी और नीतीश कुमार के विश्वास वाला संकल्प पत्र जो है, इसी संकल्प पत्र पर मतदाता वोट करने जा रही है। और बिहार में हमारा 2/3 से भी ज्यादा बहुमत से सरकार बनने जा रहा है, क्योंकि हमारा संकल्प एक एक मतदाता, एक एक युवा, एक एक महिलाएं, किसान और गरीब इस संकल्प पत्र को वादा ही, सिर्फ वादा नहीं बल्कि धरातल पर उतारने वाला संकल्प पत्र समझ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि इस बार बिहार का सीएम मुस्लिम बनेगा, इस बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, राजनीति में अपना अपना पक्ष रखने का सबको हक है और राजनीति में इस पर प्रतिक्रिया की आवश्यकता भी नहीं है। सर, 2 सवाल है सर मेरा। तो कांग्रेस ने नीतीश कुमार के ना बोलने पर सवाल उठाया, दूसरा ये है कि इसमें साइंटिफिक, आपने 2 शब्द का इस्तेमाल किया, साइंटिफिकल एंड कैलकुलेटेड है ये, हाँ, टेक्निकल भी है। टेक्निकल भी, 2 शब्द का इस्तेमाल किया, ये कहाँ का उपयोग किए गए? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये 2 शब्द मतदाता तक पहुंच जाए तो मतदाता तो आज ही फिर से एनडीए की सरकार बना देगी। मैंने 2 शब्द जो कहा है, ये 2 शब्द बहुत मायने रखता है कि आप अगर कोई घोषणा पत्र जारी करते हैं तो घोषणा पत्र की जेन्युइनिटी, उसकी सच्चाई भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम सोना का चैन देंगे, चांदी का कटोरा देंगे। तो जनता भी आज के जमाने में, वो भी बिहार की जनता, बिहार के मतदाता बहुत जागरूक हैं। बिहार के मतदाता बहुत जागरूक हैं। बिहार के मतदाता को आज के दिन में आप जुमलेबाजी करके और गलत घोषणा पत्र कमिटमेंट करके आप उनका वोट नहीं ले सकते हैं। इसीलिए घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र ऐसा होना चाहिए कि जनता और मतदाता जब कैलकुलेटर लेकर के जोड़े कि ये सचमुच हमारे लिए सरकार काम करेगी, तो यही संकल्प पत्र एनडीए का है कि एनडीए का संकल्प पत्र यानी मोदी जी की गारंटी और नीतीश कुमार का विश्वास है। और जो महागठबंधन ने संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो जारी किया है, आप देखते, अगर आप कोई भी एट ए ग्लांस आप उसको देखिए, तब आप लगेगा कि ये मरता क्या नहीं करता, ये इसको लग रहा है कि इसका नाव और जहाज डूब रहा है। जो भी वादा करना है, सपना दिखाने का प्रयास विपक्ष ने किया। तो इसलिए जो है, ये जो महागठबंधन का संकल्प पत्र है, वही संकल्प पत्र एनडीए के जीत का कारण बनेगा। एनडीए जो चुनाव में जीतेगी सिर्फ इसलिए कि जो महागठबंधन ने संकल्प पत्र जारी किया वो झूठा वादा है, दिन में सपना दिखाने वाला है। और वही एनडीए का संकल्प पत्र जो है वो साइंटिफिक एंड वो जो है टेक्निकल है।
तो टेक्निकल है, यानी तकनीकी तरीके से सत्य साबित होता है, और साइंटिफिक है यानी हम किसी भी चीज को बहुत ही जोर करके और वादा करने का काम किए हैं।